नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास में कॉल आ रहे थे और कमेंट भी आए कि शिवम भाई आपने बहुत दिनों से जो एसएससी के स्टूडेंट हैं उनका वीडियो नहीं बनाया है, उनका बनाइए। और जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं वो नाराज़ भी हो गए थे कि आपने बहुत दिनों से नहीं बनाया है, तो आज हम बना रहे हैं। हमारे साथ हैं विमलेश और ये पैरामाउंट की स्टूडेंट हैं, इन्होंने पैरामाउंट को ज्वाइन किया है। जो लोग डिटेल जानना चाह रहे थे कि पैरामाउंट में कितनी फ़ीस है और वो क्या क्या पढ़ाते हैं और कितने घंटे क्लास चलती है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। सबसे पहले ये बताइए विमलेश, आपको यहाँ पे अपना घर परिवार मम्मी पापा सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जी नहीं, इतना दूर आना पड़ा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? मतलब बस घर की याद आती है और जिस चीज़ के लिए आए हो तो वो कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताओ, आज मैं सबसे पहले यही पूछ रहा हूँ, मम्मी पापा को क्या कहना चाहोगे? सही से पढ़ाई यहाँ पे हो पा रही है? जी, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से हो पा रही है। आपने पैरामाउंट ज्वाइन किया है जी। तो उसकी जो फीस है वो कितनी पे की है? 17,000 वन टाइम में, और अब देना चाहते तो 18,000, जैसे मंथली 6 मंथ में जैसे दें तो 18,000 हो जाती है। वैसे जो आपने फीस उनको पे की है उसके बदले वो आपको कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं विषय पढ़ाएंगे? जिस एसएससी में नॉर्मली मतलब देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, इन सब के लिए उन्होंने खुद से अपनी बुक्स दी हैं या फिर आप खुद से एक्स्ट्रा बाहर से लाके पढ़ते हैं? जी, उन्होंने अपनी सारी बुक्स दी हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना तो अलग से लेते हैं। अभी ये वाली बुक है, ये आपने ये अलग से ली है? जी। कौन सी किताब है ये? किरण पब्लिकेशन। आप कोचिंग से जो मिली हैं उनको भी पढ़ती हैं? जी। इसको भी पढ़ती हैं? जी। ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या पढ़ाई कर रहे थे रजिस्टर पे? रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, क्वेश्चन लगा रही थी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारी आज आपको लड़कियाँ देख रही होंगी इंडिया के कोने कोने की। आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि कुछ परिवार ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर मत भेजो। जी। उनको खास करके आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहिए कि लड़की है तो क्या हुआ, जब लड़की कर सकते तो लड़कियां क्यों नहीं, उनको भी भेजें, वो भी अपना बेस्ट देंगी। आपके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है? पापा क्या करते हैं? जी, मेरे पापा फार्मर हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा फार्मर होने के बावजूद भी मुझे यहाँ भेजा उनने। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है। और कौन कौन है परिवार में? मम्मी, पापा, हम और मेरा छोटा भाई है। बस छोटे भाई को क्या कहना चाहेंगे आज? बस यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े। वो अभी कौन सी क्लास में है? जी, वो 12th में है। नाम क्या है? शिवम। ओके, उसका भी नाम शिवम, मेरा भी नाम शिवम। शिवम नाम बहुत अच्छा होता है वैसे, लोग बताते हाँ। हैं, है ना? ये बताइए, मुखर्जी नगर का आपको स्टडी का माहौल कैसा लगा? यहाँ पे ये एसएससी और यूपीएससी का हब कहा जाता है, लाखों स्टूडेंट रहते हैं। तो आप झांसी से आई हैं और झांसी में कौन सी जगह से हैं और कैसा लगा यहाँ पे? जी, मैं खड़ेई लोधन से हूँ। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, मतलब पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ, नो डिस्टर्बेंस है, अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। और आप जब कोचिंग से आ जाती हैं, अपने आप सेल्फ स्टडी जैसे अभी आप कर रहे थे, जी। ऐसे कितने घंटे पढ़ते हैं डेली? 8 घंटे डेली? जी। सर्दी में पढ़ने में मजा आता है या फिर गर्मियों में? जी, सर्दियों में। सर्दियों में ज़्यादा स्टडी हो जाती है या गर्मियों में? जी, सर्दियों में हो जाती, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस, कंबल में ओढ़ो पढ़ते रहो, गर्मी लगती तो नहीं हो पाती उतना। पीजी में, ये गर्ल्स पीजी है, तो गर्ल्स पीजी में लड़कियों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती किसी तरीके जी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाना पीने रहने की? जी, सब टाइम टू टाइम मिलता है। ओके, ये कौन सा पीजी है? तान्या पीजी। इस रूम का जिसमें अभी हम मौजूद हैं, इसका रेंट आप कितना पे करते हैं? 8,500। शेयरिंग रूम का? जी। इसमें बिजली का बिल अलग से है? नहीं जी, बिल अलग से लगता है। अलग से पे करना है। जी। और फैसिलिटीज़ और क्या क्या इसमें दी जाती हैं आपको? जी, फैसिलिटी तो मतलब टेबल दिया, स्टडी टेबल दिया, एक चेयर टेबल दिया जाता है, रैक दी जाती है बुक्स के लिए, कबर्ड दिया जाता है। ओके, ये कौन सी बुक अभी आप पढ़ रहे थे? किरण पब्लिकेशन। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो किरण की ही बुक पढ़ते हैं, आखिर ऐसा इस किरण की बुक में क्या है? जी, इसमें मतलब बेसिक से भी और हाई लेवल तक भी है। तो नॉर्मली है कि सब लोग बेसिक नहीं आएगा तो हाई लेवल कैसे जाएंगे, तो मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें, इसलिए किरण पब्लिकेशन अच्छी है। और रीजनिंग के लिए कौन सी पढ़ते हैं आप? रीजनिंग ही है। रीजनिंग की यही है? जी। और जीएस के लिए? जीएस के लिए तो अभी पैरामाउंट की ही पढ़ती हूँ। और मैथ की? मैथ की भी वही, और राकेश यादव सर की। तो आप जो कोचिंग वाले कराते हैं उससे एक्स्ट्रा भी खुद से पढ़ते हैं? जी। क्योंकि सिलेक्शन लेना है? जी, और 4 मंथ ही है, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। वो कितने घंटे कोचिंग में आपको पढ़ाते हैं? मैक्सिमम 3 घंटे। ठीक है। एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, आज जो लोग आपको देख रहे होंगे वो ये जानना चाहते हैं कि लड़कियाँ मुखर्जी नगर में आसानी से तैयारी कर सकती हैं या नहीं? आसान है यहाँ पे तैयारी करना या नहीं? जी बिल्कुल,
आप अच्छे हैं तो आप मतलब बहुत ही अच्छा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अपनी एक है कि अपना खुद अच्छे से सेफली रहें। माँ बाप को तो चिंता होती है, पर अपना दें अच्छे से। एसएससी के बारे में मूड कब से बना और कहाँ से पता चला कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी चाहिए? जिसका तो पहले से कुछ नहीं था, मैंने ग्रेजुएट किया है बस, डायरेक्टली फिर एसएससी में आ गई क्योंकि मुझे जॉब जल्दी चाहिए थी, एसएससी में जल्दी मिल जाती है। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है? जी एमपी से छतरपुर। आप इंग्लिश मीडियम की छात्रा रही थी या फिर हिंदी मीडियम की? हिंदी मीडियम। आप एक अच्छी जगह से हैं, झांसी से, क्योंकि वहाँ से झांसी वाली रानी भी थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है भारत में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप ये जो जानना चाह रहे थे कि एसएससी के स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं अभी सर्दी के टाइम, तो हमने इनसे बात कर ली है। आप कुछ अपने हैंड रिटन नोट वगैरह भी बनाते हैं? जी। अभी आपने कितने बनाए होंगे, कितनी प्रैक्टिस कर ली होगी, ईमानदारी से बताना। अभी तो वैसे मेरे 2 ही मंथ हुए तो थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। कोचिंग आने जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? जी नहीं, मेरा पास ही है। यहीं पे है? हाँ। ओके। तो दोस्तों पैरामाउंट भी मुखर्जी नगर में ही है, और भी कोचिंग है, इनके भी हम आपको नोट्स दिखाएंगे। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उनको लगातार देखते हैं। और आप भी अगर अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आप करोल बाग में रहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, गोपालपुर, वजीराबाद, संत नगर, इंदिरा विकास कॉलोनी और ढाका विलेज, इंदिरा विहार, जीटीबी नगर, कहीं पे भी रहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल के सैम नाम से हमारी आईडी है, हम आपके पास भी आएंगे और आपके जो विचार हैं वो भी साझा करेंगे। सर्दी में आपने बताया कि ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो भी सर्दी में आप कौन सी जो आपको बुक सबसे ज़्यादा पसंद है वो पढ़ती हैं कंबल ओढ़ के? जी वैसे अभी एसएससी का करंट अफेयर है, एसएससी की नहीं सॉरी दृष्टि का, मेरी रूममेट का है तो उसी का पढ़ती हूँ। अच्छा, उनका दृष्टि का पढ़ती हो आप? जी। करंट अफेयर तो कहीं से भी आ सकता है तो पढ़ने में, और वैसे भी एक नॉलेज ऐसी चीज़ है कहीं से भी लो, जितना लो कम है। बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये बिमलेश के नोट्स हैं, और इनसे ही पूछेंगे ये कौन से हैं और इन्होंने कब से ये तैयारी कर रहे हैं। जी ये इंग्लिश का अफेयर है, तो बस अभी मुझे 2 ही मंथ हुआ, सितंबर से स्टार्टिंग हुआ था। ये मेरा सेल्फ नोट है, खुद से बनाया है। ये कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ही बनाया था क्या? नहीं जी अभी बनाया। अच्छा, यहाँ पे आपने ये कलर क्यों चेंज कराया, रेड फिर ब्लैक फिर दूसरा फिर दूसरा? जी कुछ पॉइंट है जो मतलब मेन चीज़ होती है उसी को। ये रेड है फिर ब्लैक है, इस तरीके से आपने चेंज किया है जी। यहाँ पे और आगे दिखाइए। जी जैसे कुछ इम्पोर्टेंट्स है तो उसको अलग कलर से लिख दिया जाता है जो तुरंत दिख जाते हैं। ये टोटल आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर और बनाएंगे? जी अभी और बनाएंगे, तो 2 ही मंथ हुए हैं। ओके, दूसरे सब्जेक्ट के दिखाइए वो आप। जी। ये कौन से हैं? ये मैथ का है, यहाँ ये पे कोचिंग का ही है। अच्छा, कोचिंग में करा रहे हैं। जी वहाँ पे कौन से सर पढ़ाते हैं मैथ? शिवम सर। यहाँ पे आज शिवम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये दोस्तों आप देखेंगे ये भी मैथ का है इनके, जी और यहाँ पे इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। तो वो लोग जो कोचिंग में कराते हैं मैथ का, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं घर पे आके, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। बिल्कुल, पहले मैं एसएससी में भी- तो हर सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस मांगता है, जीएस को छोड़ के। लेकिन मैथ भी बहुत ज़्यादा मांगता है। मैंने भी मैथ पढ़ाया है 6 साल तक पहले। जी और आगे दिखाइए दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे इन्होंने अपने नोट्स बनाए थे। और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।